हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और उसके डिफरेंट कंसेप्ट्स। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था कि एक डेट इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि इसी डेट पर आप आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। फाइन, तो ये डेट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और रेट तो फिर है ही इंपॉर्टेंट जो भी उसके अंदर होगी। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती है ना, क्योंकि कैपिटल एक लमसम इन्वेस्टमेंट है और यूजुअली कैपिटल जो होता है बंदा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस क्या करता है, ये इन्वेस्ट करता है ना। तो यहां पर कैलकुलेशन की यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेट्स सपोज कि आपका डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट है 31 मार्च 2022 एंड रेट ऑफ आईओसी इज 10% पर एनम, है ना। अब फर्स्ट केस, इसका केस 1 है व्हेन ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स आर गिवन। ठीक है, सिंपल सा केस है, पूरे ईयर का डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल दिए, तो मुश्किल क्या है भाई, उस ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर सीधे 10% इंटरेस्ट निकालकर कैलकुलेट कर लो। लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स आर देयर, ए बी एंड सी, है ना। 31 मार्च 2022 को फिनिश हो रहा है। 1 अप्रैल 21 को देयर बैलेंसेस ऑफ कैपिटल इज रुपीज 8 लाख, 6 लाख एंड 9 लाख। 8 लाख, 6 लाख और 9 लाख कब? 1 अप्रैल 2021 को। एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2022। तो कितना पीरियड हो गया? पूरा ईयर। तो सिंपल है कैलकुलेशन, व्हाट विल बी द आईओसी ऑफ ए? 8 लाख इंटू 10/100, दैट इज रुपीज 80,000. What will be the IOC of B? 6 lakh into 10/100, that is rupees 60,000. And what will be the IOC of C? 9 lakh into 10/100, that is rupees 90,000. तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन हो जब आपको ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल गिवन हो, है ना। केस 1। ना कम टू केस 2। इसका केस 2 हम ये बोल सकते हैं इसमें कि भाई व्हेन बिजनेस स्टार्टेड इन बिटवीन द ईयर, आप ये बोल सकते हैं कि बिजनेस जो है इन बिटवीन द ईयर, या मैं कहूं कि भाई 1 अप्रैल को नहीं हुआ, पीरियोडिकल कैलकुलेशन होगा। जैसे अगर उसने दे दिया कि भाई ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 लेट्स सपोज 1 जुलाई 21 विथ कैपिटल्स ऑफ रुपीज 8 लाख, 9 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। Their rate of interest on capital is 10% per annum and interest is to be charged on 31st March 2022। आपका भाई देखिए 31st मार्च को अकाउंट क्लोज करेंगे, है ना। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई को। अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31st मार्च को। देयर इज अ टोटल ऑफ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, 9 मंथ का टोटल पीरियड है। तो हम इसमें आईओसी भी कैसे कैलकुलेट होगा? 8 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12 और IOC of B 9 lakh into 10/100 into 9/12 from 1st July to 31st March, 9 months होते हैं। 6 lakh into 10/100 into 9/12। और अब इसका थर्ड केस है when there is any additional capital introduction or any withdrawal of capital is there। आपने साल के बीच में कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जिसको हम यूजुअली वर्ड यूज करते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल, अगर बंदे ने इन बिटवीन द ईयर कैपिटल के स्टेटस में कोई डिफरेंस आ गया, देन हाउ विल वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दैट केस। तो ये 3 केसेस होते हैं। अब मैं इसका आपको बता देता हूं कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब हमारे पास एक केस है, लेट सपोज मिस्टर ए एक पार्टनर है, उसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 21 है 10 लाख रुपीज। उसने 1 अगस्त 2021 को फर्दर रुपीज 3 लाख इंट्रोड्यूस किए एडिशनल कैपिटल के फॉर्म में। ऑन 1 नवंबर 21 अगेन ही हैज इंट्रोड्यूस रुपीज 2 लाख एज एडिशनल कैपिटल। और उसने इन बिटवीन द ईयर 1 फरवरी 2022 को
2,50,000 विड्रॉ कर लिए। 31 मार्च 2022 को ईयर एंड हो रहा है, रेट ऑफ आईओसी 12% पर एनम। ठीक है, देखिए इसकी एक सिंपल सी मेथड है, आप तो हर एक वैल्यू पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट पीरियोडिकल कैलकुलेट कर ले। कैसे, देखिए ये 1 अप्रैल 21 है, मींस 10 लाख रुपीस का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22, है ना। तो हम लिखेंगे पहले आईओसी ऑन ₹10 लाख, है ना। कितना है, 10 लाख का इंटू 12/100 पूरे ईयर का है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। ये कब इंट्रोड्यूस किए, 1 अगस्त को। इंट्रोड्यूस करने से कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो आईओसी भी इंक्रीज होगा। बट इस 3 लाख पर हमने इसको कब से कब तक यूज किया, फ्रॉम 1 अगस्त 21 टिल 31 मार्च 22। तो हम इस पर 8 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कैपिटल। आईओसी ऑन एडिशनल ₹3 लाख, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख इंटू 12/100 और 1 अगस्त से 31 मार्च कैलकुलेट किया जाए तो इट विल बी ऑफ 8 मंथ्स। तो 3 लाख का ये हो जाएगा ₹24,000, इसके ऊपर 24,000 हो गया। फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो फिर से क्या कर दो, इसको ऐड कर दो। आईओसी ऑन एडिशनल ₹2 लाख, क्या हो जाएगा, 2 लाख इंटू 12/100 और कब की है, 1 नवंबर को। तो फ्रॉम 1 नवंबर टिल 31 मार्च देयर इज अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स। तो 2 लाख ये हो जाएगा हमारा 10,000। ये एडिशनल कैपिटल है तो ऐड होते जाएंगे ना। विड्रॉल ऑफ कैपिटल है 2.5 लाख का 1 फरवरी को, तो विड्रॉल से कैपिटल कम होगी तो हम इधर भी लेस कर देंगे। आईओसी ऑन विड्रॉल कब से, 1 फरवरी से 31 मार्च तक हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2,50,000 इंटू 12/100 इंटू 2.5/12, ठीक है। फरवरी 1.5/12 होगा, ये फरवरी 15 फरवरी को है ना, 1 फरवरी, तो इट विल बी 2/12, सॉरी, ठीक है। तो 2,50,000 का ये हो जाएगा टोटल 5,000। नाउ दिस विल बी डिडक्टेड। फाइनल आंसर इज ₹1,49,000 विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। ये इसका बन जाएगा आईओसी ए का। तो जितना पीरियड एक्चुअली हो रहा है उतने पीरियड का आईओसी कैलकुलेट करते जाओ। जो डेट गिवन है, चाहे एडिशन की हो चाहे विड्रॉल की हो, उस डेट से तो आप अकाउंट क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। एडिशंस हो, एडिशनल कैपिटल हो तो ऐड कर दो, विड्रॉल्स हो तो उसमें से लेस कर दो। फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू विल बी योर आईओसी। So this is all about the calculation of interest on partners capital. 3 cases हमने डिस्कस किए। Still if you feel any query, any doubt, you can ask in the comment section. जितनी जल्दी होगा मैं उस पर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। This is Najib Hashmi signing off from Commerce Solution. Thank you.